Hello, my students. I am going to teach you a very important topic, a Russian wedding. एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है रशियन वेडिंग, रसिया की शादी. Wedding or a marriage is a very important custom in every society, in every culture. हर कल्चर, हर सोसाइटी में वेडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कस्टम है, परंपरा है. डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट वेडिंग सेरेमनीज. अलग अलग कल्चर्स की अलग अलग वेडिंग सेरेमनी होती है जिसका हमें ज्ञान होना चाहिए. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ द रशियंस वेडिंग सेरेमनी हेल्ड्स. रशियन वेडिंग सेरेमनी कैसे हेल्ड होती है, कैसे आयोजित होती है, क्या क्या प्रिपरेशंस होती है, कितने दिनों तक चलती है और कैसे शादी होती है. तो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द रशियन वेडिंग, रशियन वेडिंग के बारे में, रशियन शादी के बारे में, रूस की शादी के बारे में. डू यू नो एनीथिंग अबाउट ए रशियन वेडिंग सेरेमनी? क्या तुम कुछ भी जानते हो अबाउट ए रशियन वेडिंग सेरेमनी, रशियन वेडिंग सेरेमनी के बारे में, रशियन शादी समारोह के बारे में, रशियन रूस के शादी समारोह के बारे में कुछ भी जानते हो? रीड दिस आर्टिकल अबाउट ए रशियन वेडिंग. रशियन वेडिंग के बारे में, रूस की शादी के बारे में ये आर्टिकल पढ़ो आप. प्रिपरेशन फॉर ए रशियन वेडिंग. रशियन वेडिंग की प्रिपरेशन, रशिया की शादी है उसमें क्या प्रिपरेशन होती है देखो. प्रिपरेशन फॉर ए रशियन वेडिंग, रशियन वेडिंग सेरेमनी की तैयारियाँ, क्या तैयारियाँ होती है. ए रशियन वेडिंग सेरेमनी, वेडिंग इज़ वेरी सिंपल. रसिया की शादी है, वेडिंग है, वो बहुत ही सिंपल होती है. इन इंडियन कल्चर एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग टू हिंदू कल्चर. भारतीय जो शादियाँ हैं उनमें से विशेष रूप से हिंदू शादियाँ वो 7-7, 8-8 दिन तक चलती है और बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है ये शादी का, बहुत ही लंबी प्रिपरेशन होती है इसकी. सो रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल. रशियन शादी है वो बहुत ही सिंपल है. वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड. द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस एंड कार्स एंड रिसेप्शन. इनकी जो प्लानिंग है उसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? रशियन वेडिंग की प्लानिंग में अरेंज करना शामिल है. अरेंज करना, किनका अरेंज करना? रिंग्स, अंगूठियों अरेंज करना. ब्राइड्स ड्रेस, दुल्हन की जो ड्रेस है, ब्राइड में से दुल्हन होता है, ग्रूम में से दूल्हा, तो दुल्हन की ड्रेस की अरेंजमेंट करना, व्यवस्था करना, अंगूठियों की व्यवस्था करना, कार्स, कारों की व्यवस्था करना, एंड ए रिसेप्शन, और एक रिसेप्शन की व्यवस्था करना. रिसेप्शन होता है जहाँ दूल्हा और दुल्हन एक जगह बैठते हैं और पूरे रिलेटिव्स इकट्ठे होते हैं. जो शादी का मेन पार्ट होता है वो रिसेप्शन होता है. हमारे फेरों के बाद, फेरे होने के बाद जैसे ही दूल्हा और दुल्हन एक जगह बैठते हैं और पूरे रिलेटिव्स सामने बैठे रहते हैं, वो जो समारोह है उसको कहते हैं रिसेप्शन. तो रशियन शादी में जो प्लानिंग है उसमें अरेंजिंग शामिल है, व्यवस्था करना शामिल है. व्यवस्था किनकी? अंगूठी की व्यवस्था करना, ब्राइड्स ड्रेस है, दुल्हन की ड्रेस की व्यवस्था करना, कार्स की व्यवस्था करना और एक रिसेप्शन की व्यवस्था करना, ये शामिल है. मेन तो अंगूठियाँ चाहिए शादी में, दुल्हन की ड्रेस चाहिए, कारें चाहिए और एक बढ़िया समारोह है, रिसेप्शन समारोह, जिसमें दूल्हा और दुल्हन एक जगह बैठे और पूरे रिलेटिव्स हो. अर्लियर, प्रारंभ में, द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन. शुरुआत में क्या होता था? बहुत पहले ब्राइड्स फैमिली, दुल्हन का जो परिवार है वो पेड करता था, भुगतान करता था रिसेप्शन के खर्चों का. रिसेप्शन में जितना भी खर्चा आया है खाने पीने और का, तो उसका पूरा का पूरा दुल्हन का परिवार खर्च करता था शुरुआत में. बट नाउ डेज किंतु आजकल ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज, दुल्हन और दूल्हे का परिवार यूजुअली शेयर एक्सपेंसेज, सामान्यतः खर्चों को शेयर करते हैं. आजकल क्या होता है, पहले तो दुल्हन का परिवार रिसेप्शन के लिए पे करता था, लेकिन आजकल दुल्हन और दूल्हा दोनों के परिवार सामान्यतः खर्चों को शेयर करते हैं, दोनों आधा आधा कर लेते हैं रिसेप्शन के खर्चों का. ए रशियन वेडिंग लास्ट ओनली फॉर 2 days.
रशियन वेडिंग है वो केवल 2 दिन तक चलती है, 2 दिनों तक चलती है खाली। सम वेडिंग लास्ट, और कई कई शादियाँ होती है, कुछ शादियाँ होती है वो लास्ट चलती है एज लॉन्ग एज ए वीक, 1 सप्ताह तक। कुछ शादियाँ तो 1 सप्ताह तक चलती है। इट्स ए वेरी सिंपल वेडिंग सेरेमनी एंड द ओकेजन बिकेम समथिंग टू बी रिमेंबर फॉर ईयर्स। 2 दिन तक चलता है, लेकिन ये एक ऐसा ओकेजन, ऐसा समारोह, ऐसा अवसर हो जाता है, बिकम्स में से हो जाना, हो जाता है, बन जाता है, समथिंग कुछ ना कुछ ऐसा बन जाता है, टू रिमेंबर फॉर ईयर्स कि वर्षों तक याद रखे जाने वाला पड़ जाता है, ये वर्षों तक याद रखे जाने वाला ये अवसर बन जाता है। 2 दिन तक चलता है फिर भी। नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज ए वेडिंग प्रोसेशन। देखो उस शादी का जो नेसेसरी पार्ट है, जो आवश्यक भाग है, वो है वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी का, विवाह समारोह का जो आवश्यक भाग है वो है वेडिंग प्रोसेशन, विवाह जुलूस। विवाह जुलूस ऑफ सेवरल कार्स, कई कारों का मेन पार्ट है वो, कई कारों का विवाह जुलूस है। जैसे अपने बारात जाती है, ऐसे ही कई कारों का एक प्रोसेशन होता है, जुलूस होता है, वो रशियन वेडिंग का मुख्य भाग होता है, जिसको हम बारात कह सकते हैं। अभी रशिया में बारात आती है, दूल्हा है वो बहुत सी कारों के साथ जुलूस निकालता है। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम, दुल्हे के जो बेस्ट फ्रेंड्स है या ब्राइड के जो बेस्ट फ्रेंड्स है, मिलते हैं। दूल्हा या दुल्हन के जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो मिलते हैं बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले, ए फ्यू टाइम्स, 1-2 दिन, कई बार जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं दूल्हे और दुल्हन के, वो शादी से पहले आकर मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं, है ना। मेक पोस्टर्स से, और वो फ्रेंड्स क्या करते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, राइट स्पीचेज और भाषण लिखते हैं, एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट से, और प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती है, खेलकूद, जो दूल्हे के फ्रेंड्स या दुल्हन के फ्रेंड्स उस शादी को अट्रैक्टिव या मेमोरेबल बनाने के लिए गिफ्ट्स देते हैं और स्पीचेज लिखते हैं, उन पर कॉन्टेस्ट प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फेस द ब्राइड फॉर रजिस्ट्रेशन, और जब दूल्हा अराइव्स आता है, व्हेन ग्रूम अराइव्स टू फेस द ब्राइड, जब दूल्हा आता है, राइज में से आना, फेस में से लाने के लिए, द ब्राइड दुल्हन को, फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जब दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आता है, तो ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर, उसे फाइट करना पड़ता है, उसको लड़ना पड़ता है, उसको लेने के लिए, दुल्हन को लेने के लिए उसे लड़ना पड़ता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ वेडिंग सेरेमनी। ये वेडिंग सेरेमनी का पार्ट है कि जब दूल्हा दुल्हन को ले जाने के लिए आता है रजिस्ट्रेशन के लिए, शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसे लड़ना पड़ता है उसको प्राप्त करने के लिए। रशियन यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स, रशियन यूजुअली सामान्यतः लिव इन अपार्टमेंट्स में रहते हैं, इन टॉल बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंगों में, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं उनके जो अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें रशियंस रहते हैं। द ग्रूम हैज़ टू क्लाइम सेवरल स्टेयर्स, ग्रूम को क्या करना पड़ता है, हैज़ टू क्लाइम, चढ़ना पड़ता है, सेवरल स्टेयर्स, कई सीढ़ियाँ, टू रीच हिज ब्राइड, अपनी दुल्हन के पास पहुंचने के लिए कई सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है, कई सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है उसको। बट एट ईच लैंडिंग, किंतु हर लैंडिंग पर, हर लेवल पर जाने पर, ही मस्ट आंसर, उसे उत्तर देना पड़ता है, ए क्वेश्चन पर्सन का, टू बी अलाउड टू गो अप, ऊपर जाने की अनुमति लेने के लिए, ऊपर जाने के अलाउ के लिए, अनुमति लिए जाने के लिए उसे उत्तर देना पड़ता है। द ब्राइड्स फ्रेंड, और दुल्हन के जो फ्रेंड्स हैं, आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, कठिन क्वेश्चंस पूछती है, समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, कभी कभी तो वो ब्राइड के बारे में क्वेश्चन पूछती है, दुल्हन के बारे में, समटाइम्स जस्ट डिफ़िकल्ट रिडल्स है, और कई बार सीधी जो डिफ़िकल्ट रिडल्स होती है, कठिन जो पहेलियाँ होती है, वो क्वेश्चंस दुल्हन के फ्रेंड्स, दुल्हन की सहेलियाँ पूछती है। द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, और दूल्हा है मस्ट आंसर,
दूल्हा है वो उत्तर देता है विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड से, अपने दोस्तों की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ये बता रहे हैं, ही मे बी शोवन ए फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स। ही मे बी शोवन, ही यानी उसको दूल्हे को दिखाया जा सकता है, शोवन शो की थर्ड फॉर्म है, उसे दिखाया जा सकता है ए फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स से, बेबी गर्ल्स की कुछ फ़ोटोज़ उसको दिखाई जा सकती है। एंड ही मस्ट से, और उसे कहना पड़ता है विच वन हिज ब्राइड इज, उसमें से कौन सी उसकी दुल्हन है। छोटी गर्ल्स की कुछ फोटोएँ उसको दिखाई जाती है और उससे पूछा जाता है इनमें से उसकी दुल्हन कौन सी है। एंड इफ़ ही गेस सेज रॉन्ग, और यदि वह गलत अनुमान लगाता है तो ही मस्ट पे केस, उसे केस देना पड़ता है, केस का भुगतान करता मतलब रुपये देना पड़ता है, टू मूव अहेड, आगे बढ़ने के लिए। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद, मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है सबसे पहले, द न्यूली मैरिड कपल, नया विवाहित जोड़ा, लीव्स द गेस्ट, अतिथियों को छोड़ता है, फॉर ए टूर ऑफ सिटी गेस्ट से, सिटी साइड से, शहर के जो साइट्स हैं उनकी टूर के लिए वो अतिथियों को छोड़ के घूमने जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद। आफ्टर 2 और 3 आवर्स, 2 और 3 घंटे बाद, 2 अथवा 3 घंटे बाद, ऑफ द सिटी टूर, सिटी टूर के 2-3 घंटे बाद, कपल अराइव्स, जोड़ा आता है एट द रिसेप्शन, रिसेप्शन पर, समारोह पर वापस आता है रिसेप्शन पर। रिसेप्शन होता है, देखो सबसे पहले मैरिज रजिस्टर होता है, और रजिस्ट्रेशन जब होता है तो दूल्हे को लड़ना पड़ता है अपनी दुल्हन को प्राप्त करने के लिए, उससे कठिन क्वेश्चंस पूछती है दुल्हन की सहेलियाँ, और वह उत्तर देता है अपने दोस्तों के सहायता से, और यदि उत्तर नहीं दे पाता है तो उसे केस देना पड़ता है। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन शहर के टूर के लिए और निकल जाते हैं, और 2-3 घंटे बाद वापस रिसेप्शन के लिए आते हैं, वापस जो शादी समारोह है वहाँ पर आते हैं, जहाँ उसके जो अतिथि है वो भी वेट करते हैं। द कपल सीट्स एट ए स्पेशली अरेंज्ड टेबल विद दियर फैमिली, जोड़ा है दूल्हा और दुल्हन दोनों स्पेशली अरेंज की गई टेबल पर बैठते हैं अपने फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ दोनों बैठते हैं, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ, एंड इनवाइटेड गेस्ट से, और निमंत्रित जो गेस्ट है, आमंत्रित जो गेस्ट है उनके साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एक विशेष अरेंज की गई टेबल पर बैठते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद द टोस्ट, रिसेप्शन और टोस्ट के साथ शुरू होता है। टू द कपल, कपल को टोस्ट के साथ शुरू होता है। टोस्ट क्या होता है देखो, ए वेडिंग टोस्ट इज ए कस्टम, वेडिंग टोस्ट है वो एक परंपरा है, वेहर ए क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम, जहाँ क्लोज फ्रेंड एक घनिष्ठ दोस्त है या रिश्तेदार ऑफ द ग्रूम, दूल्हे का क्लोज फ्रेंड या क्लोज जो रिलेटिव है वो, या ब्राइड का से यानी दुल्हन का या दूल्हे का जो क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव है वो, सेज ए फ्यू वर्ड्स, थोड़े से शब्द कहता है, टू विश द कपल, कपल को विश करने के लिए, कपल को विश करने के लिए 1-2 शब्द कहता है, दोनों की भी हैप्पी मैरिज है या फिर कोई विशिंग वाले और वर्ड भी यूज़ करता है, वो विश करता है कपल को। और फिर हर व्यक्ति क्या करता है, रेजेज देयर ग्लास ऑफ वाइन, दारू की जो बोतलें, शराब की जो गिलास हैं वो उठाते हैं, एंड ड्रिंक इट अप, और पीते हैं एट द सेम मोमेंट, उसी मोमेंट, चीयर्स इसके साथ है पूरे पीते हैं। ये होता है वेडिंग टोस्ट। वेडिंग टोस्ट एक वेडिंग कस्टम है, एक शादी की परंपरा जिसमें दूल्हा या दुल्हन के जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो कुछ शब्द कहता है विश करने के लिए दोनों से, और उसके बाद सभी व्यक्ति हैं वो अपनी गिलासें उठाते हैं वाइन की, शराब की, और तुरंत ही पी लेते हैं। ये था टोस्ट। ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, उसके बाद दूल्हे को कहा जाता है टू किस द ब्राइड, दुल्हन को किस करने के लिए। आफ्टर ए फ्यू टोस्ट, 1-2 टोस्ट के बाद, ऐसे टोस्ट के बाद, द पीपल स्टार्ट ईटिंग, लोग हैं वो खाना शुरू कर देता है, स्टार्ट ईटिंग खाना शुरू कर देते हैं, ड्रिंकिंग पीना शुरू कर देते हैं, जनरली हैव फन, और सामान्यतः फन करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, द ब्राइड गेट्स स्टोलन, कुछ समय बाद है वो दुल्हन को चुरा लिया जाता है, सी डिसअपियर्स, वह गायब हो जाती है। व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, जब दूल्हा उसकी तलाश शुरू करता है तो ही इज़ आस्क्ड टू पे फी, उसे फीस का भुगतान करने के लिए कहा जाता है।
यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स, सामान्यतः ये उसके फ्रेंड्स होते हैं। हु स्टील द ब्राइड, जो दुल्हन को चुराते हैं। देन देयर आर ब्राइड्स फ्रेंड्स, फिर दुल्हन के फ्रेंड्स, दुल्हन की सहेलियाँ। दे स्टील द ब्राइड शूज, वे ब्राइड के जूते चुरा लेते हैं। वे दुल्हन के जूते चुरा लेती है, दुल्हन की सहेलियाँ दुल्हन के जूते चुरा लेती है। ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शूज़ टू, और ग्रूम को क्या करना पड़ता है, उस शू के लिए भी, जूतों के लिए भी मनी देना पड़ता है, मनी का भुगतान करना पड़ता है। गेस्ट इन्जॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग, जो गेस्ट होते हैं इस प्रकार के टसल्स, इस प्रकार के जो करतब होते हैं, इनका देखकर आनंद लेते हैं, और इस प्रकार की पार्टी है वो चलती रहती है। तो ये रशियन वेडिंग है। एवरी वेडिंग इज़ वेरी डिफरेंट। In every culture there is the different customs and different traditions. So Russian wedding is very different from Indian wedding. I hope you understand it. Thank you so much.